Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर का इस फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग और ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं किस तरीके से जो हमारे एड सेट्स होते हैं उनको हम लोग स्ट्रक्चर कर सकते हैं। गाइस, एड सेट स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे हम फेसबुक एड्स की बात करें चाहे हम गूगल एड्स की बात करें, हमें किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली अकॉर्डिंग टू अवर गोल हमें किस टाइप से जो हमारे एड सेट्स हैं उनको स्ट्रक्चर करना है, ये हमें समझना होगा। गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पिछले वीडियो में मैंने एड सेट स्ट्रक्चरिंग की बात की थी आपसे। इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम लोग प्रैक्टिकली भी एक बार एड सेट्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ केसेस हम लोग लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल केसेस हम लोग लेंगे जिनके अराउंड हम लोग डिस्कशन करेंगे। और गाइज, जैसे मैंने बताया, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आगे फिर से हम लोग कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज को इमेजिन करके फिर से देखें कि अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग किस टाइप से अलग अलग एड सेट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें और भी ज़्यादा एड सेट्स स्ट्रक्चर्स की, या क्या हमें अप्रोच रखनी चाहिए एड सेट्स को स्ट्रक्चर करते वक्त, मल्टीपल एड सेट्स को क्रिएट करते वक्त, तो गाइस सबसे पहली चीज़ तो ये, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर मैंने कैंपेन बना दिया, कैंपेन बनाने के बाद मैंने एड सेट बना दिया, एड सेट बनाने के बाद मैंने एड क्रिएट कर दिया और मैंने उस कैंपेन को लाइव कर दिया। अब इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर केवल अभी के लिए, जब पहली बार वो कैंपेन बनाया तो अभी के लिए केवल एक ही एड सेट है, ठीक है। अब उस बंदे को ये भी पता है, जो क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं उनको ये भी पता है कि हमें मल्टीपल एड सेट जो है बनाने चाहिए। बट उनका क्वेश्चन ये होता है कि सर मैंने जैसे एक कैंपेन बना दिया, एक एड सेट बना दिया और उसको लाइव कर दिया सिंगल एड सेट के साथ, हमें पता है कि मल्टीपल एड सेट बनाने हैं, हम उनको बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर हम उनको बाद में ऐड कर दें तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर हम उनको पहले स्टार्टिंग में ही ऐड कर दें तो क्या प्रॉब्लम आएगी। मतलब जिस वक्त हम लोग अपना फर्स्ट कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं उसी वक्त हमें मल्टीपल एड सेट्स बना लेनी चाहिए, या एक एड सेट के साथ हम मूव कर जाएं, बाद में हम लोग फर्दर जो है वो एड सेट्स क्रिएट कर देंगे। तो गाइस, मैं आपको पहले यही रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करें, सबसे पहले अगर आपका जो सिनेरियो बन रहा है उसमें ये फिट हो रहा है कि मल्टीपल एड सेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, तो आप इस चीज का इंतजार ना करें कि पहले हम लोग एक एड सेट क्रिएट करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बाद फर्दर जो एड सेट्स हैं उनको भी क्रिएट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप मल्टीपल एड सेट्स को अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आप मल्टीपल एड सेट्स को एक साथ, मतलब स्टार्टिंग में ही क्रिएट करें, ताकि बाद में अगर आप उन एड सेट्स को क्रिएट करोगे, देखो टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि उन एड सेट्स को आप क्रिएट नहीं कर सकते, बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जब बाद में आप क्रिएट करोगे ना तो उनको फिर से लर्निंग में कुछ टाइम चाहिए, उस एड सेट को मिच्योर होने में फिर से कुछ टाइम चाहिए, उस एड सेट के पास डेटा आने में फिर से कुछ टाइम चाहिए, जो कि एक्चुअली आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम नहीं चाहते हैं कि बिना मतलब जो है हमारे एड सेट्स बहुत ज़्यादा लर्निंग टाइम ले ले। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वो ना अपने जो एक्टिव फेज है उसके अंदर आ जाए, और जो लर्निंग वाला फेज होता है उससे जितनी जल्दी हो सके वो बाहर निकले। फाइन। तो पहली चीज तो ये जो मैंने यहां पर भी लिखा है, इफ यू वांट टू टेस्ट एड सेट्स, क्रिएट एड सेट्स इन द बिगिनिंग फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग कैंपेन, राइट। टेस्ट भी करना है आपको। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है, हमने एक लोकेशन को टेस्ट करने के लिए ये वाला एक एड सेट बना दिया, अब दूसरी लोकेशन को हम लोग बाद में देखेंगे, अगर ये नहीं चलेगा तो देख लेंगे हम लोग। इट इज एक्चुअली नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आपको क्या करना है, उसी वक्त अगर आपको 5 लोकेशंस में एड्स रन करने हैं तो आप 5 एड सेट्स बना के 5 डिफरेंट लोकेशंस को ट्राई कर लें वहीं पर, ठीक है। जब वहीं पर आप ट्राई कर लेंगे स्टार्टिंग में ही, तो पांचों एड सेट्स आपके चल चुके होंगे, क्योंकि आपने उनको एक साथ बनाया है, तो उनमें सब में कुछ ना कुछ डेटा होगी। अब पता चला आपने एक चलाया, उसके 5 दिन बाद दूसरा कर रहे हैं, फिर 2 दिन बाद तीसरा कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हम कभी भी इतना टाइम स्पेयर नहीं करना चाहते हैं टेस्टिंग के लिए। हमें जल्दी से जल्दी ना कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है, ठीक है। आपका अगर खुद का बिजनेस है, आप अपने लिए कर रहे हो, तो भले आप अफोर्ड भी कर सको इतना टाइम बिताना इस चीज़ के ऊपर, बट अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे होगे, उस पर्टिकुलर केस में क्लाइंट इतना वेट नहीं करेगा, आप इतना टाइम नहीं ले सकते एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। और कैंपेन का अगर हम बात करें उसकी लर्निंग की या एल्गोरिथम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी चीज नहीं है। फाइन। यहां पर गाइज मैंने एक बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल मैंने एड सेट का ले रखा है, ताकि मैं प्रैक्टिकली भी, हो सकता है बहुत सारे बिगनर्स इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि मैं प्रैक्टिकली भी उस स्ट्रक्चर को आपको बता सकूं और कुछ और डिस्कशंस अराउंड जो हमारे एड ग्रुप स्ट्रक्चर हैं उनके हो सके। तो गाइज यहाँ पर जो मैंने सिनेरियो माना हुआ है, लेट्स से कि आपका एक क्लाइंट है जो कि मोबाइल फोन के कवर्स बेचता है। इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, है ना। बहुत सारे ऐसे आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं जो मोबाइल फोन्स के कवर्स बेचते हो। यहाँ पर मैंने एक कैटेगरी ले रखी है कि वो क्लाइंट लेट्स से मोबाइल फ़ोन का जो कवर बेचता है, वो मोबाइल फ़ोन है एक्चुअली आईफोन 6 बहुत सारे बेचता है, बट ये उसका टॉप सेलिंग कवर है, या ये इसमें मार्जिन ज़्यादा है, या ये बहुत ज़्यादा बिकता है मार्केट में, इसकी डिमांड ज़्यादा, इसलिए उसने इस पर्टिकुलर कवर को ना सेलेक्ट किया एड चलाने के लिए, फेसबुक एड चलाने के, राइट।
तो मेरे दिमाग में जो एक स्ट्रक्चर आया, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा केसेस बन सकते हैं, बट मेरे दिमाग में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आया जो मैंने यहाँ पर बना रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एड ग्रुप बनाया हुआ है विच इज़ लाइक एड सेट 1। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज़ आवर फर्स्ट एड सेट। और यहाँ पर भी मैं आईफोन 6 कवर्स वालों को ही टारगेट कर रहा हूँ, राइट। सो आई विल गो हेड, और यहाँ पर जो मुझे ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, मतलब एड सेट लेवल पर ही हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, राइट। तो जो हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे वहां पर जो है ना आईफोन 6 यूजर्स को हम बड़ी आसानी से पिक कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा इस चीज को, बड़ी आसानी से हम लोग पिक कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर टारगेटिंग सेट करी है, अगर आप इसको देखें तो इस पर्टिकुलर एड सेट के अंदर मैंने केवल फीमेल्स को टारगेट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स ओनली अ फीमेल ओनली कैंपेन। यहाँ पर जो मैंने बजट रखा है वो 500 रुपए रखा है, और ये जो जिस लोकेशन में टारगेट कर रहा हूँ दैट इज दिल्ली। अब आप देखो यहाँ पर मैंने बजट भी कम रखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने फीमेल्स को भी टारगेट किया, इसीलिए बेसिकली बजट कम है, क्योंकि फीमेल्स में भी अगर हम नंबर्स में देखें तो वो कम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कम बजट के साथ फीमेल्स के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर हम हाई बजट के साथ, अगर आप देखो सेम लोकेशन में हम मेल्स के साथ जा रहे हैं, राइट। तो अगर हम लोग देखेंगे कि फीमेल्स जो हमारे बायर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही है, या उतना अच्छा मुझे वहाँ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो हम इस वाले जो हमारा एड सेट है इसको हम लोग रोक सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो इसमें हम और ज़्यादा बजट जो है वो लगा सकते हैं, इस साइड का बजट भी इस साइड हम डाइवर्ट कर सकते हैं। अब गाइज अगर आपने मेल फीमेल दोनों एक ही पर्टिकुलर एड सेट के अंदर सेलेक्ट कर दिए होते तो आपको एक कंबाइंड जो रिपोर्ट है वो देखने को मिलती। जो भी आप बजट डालते उसमें वो उस पर्टिकुलर एड सेट का बजट होता है। लेट्स से ये अगर परफॉर्म कर रहा है तो आप इसको बजट को अलग से बिल्कुल जो है इंक्रीज करना चाहते हो तो आपके पास स्कोप है। तो गाइस सेगमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए केवल हमें यहाँ पर जो एड सेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दिए। और सिनेरियोज हमारे बन सकते हैं, जैसे हमारा जो यहाँ पर देखो मैंने एक और सिनेरियो बनाया आईफोन 6 कवर्स का, एक और मैंने 3 एड सेट बना दिए इस कैंपेन के अंदर, और इसमें हम केवल फीमेल ओनली टारगेट कर रहे हैं। बजट मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया और यहाँ पर हम मुंबई सिटी में टारगेट करें। अब मुंबई सिटी में हम लोग टारगेट कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मे भी यहाँ पर मेरी फोटो आती है राइट साइड में, तो आप लोगों को देखने की प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर जो मेरा थर्ड वाला एड सेट है दैट इज एक्चुअली फीमेल ओनली एड सेट, और यहाँ पर हम लोगों ने जो बजट टारगेटिंग करी है वो 1500 रुपए करी है, क्योंकि इस बार जो मैंने सिटी ली है वो मुंबई ली है। अब मुंबई की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और मुंबई में हम ये मान के चलते हैं कि ज़्यादातर लोग ना पैसे खर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थोड़ा सा बजट ज़्यादा रखा। अगर गाइस अब हम ये मान के चलते हैं कि मैं एक ही एड सेट जो है वो बनाया होता, मैंने अगर यहाँ पर हम लोग अगर इस सिचुएशन को भी यहाँ पर ड्राइव कर लें कि अगर मैंने एक ही एड सेट बनाया होता तो टेक्निकली देखो क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती और किस तरीके से हमें रिपोर्टिंग में या एनालिसिस में प्रॉब्लम होती। तो अगर मैंने एड सेट 1 बनाया, ठीक है, और मान के चलते इसमें भी हम लोग आईफोन 6 यूजर्स को ही टारगेट कर रहे हैं, वो भी मैं यहीं लिख देता हूं, आईफोन 6 यूजर्स को टारगेट करें। अब अंदर जो हमारी सेटिंग्स होंगी एड सेट लेवल पर वो क्या होंगी गाइस, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फीमेल प्लस मेल मतलब ऑल जेंडर को हम लोगों ने टारगेट कर दिया। बजट सबका मिला के हम लोगों ने 3000 रुपए रख लिया, 500 1500 और 2000 और ज़्यादा ही हो गया बेसिकली, ठीक है। लेट से ये हो गया हमारा 4K का बजट, ठीक है, जो भी है मतलब बजट तो डिपेंडेंट ऑन अस है। तो 4000 का मैंने यहाँ पर बजट रख लिया, ठीक है। मैंने मुंबई और दिल्ली टारगेट कर दी। अब आपको सेगमेंटेशन नहीं मिल रहा है, अब आपको बहुत ही नैरो डाउन या सेगमेंटेड आपको एनालिटिक्स नहीं मिली, बहुत कुछ आपको फिर डिग डाउन करना पड़ेगा, और आपके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल भी नहीं है। 4000 रुपए आपने यहाँ लगाया, अब आप सोच रहे हो मुंबई के बेसिस पे या दिल्ली के बेसिस पे या मेल फीमेल के बेसिस पे आप कुछ प्ले कर सको जो है एड सेट के साथ अपने या बजट के साथ आप अपने, तो वो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो गाइज ये इट इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हमें जो है एडसेट का ये ऑप्शन दे रखा है, और इसी टाइप से डिपेंडिंग ऑन जो हमारा बिजनेस है या हमारे क्लाइंट का बिजनेस है उसकी एक्चुअल क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम लोग हमारा जो एडसेट का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम लोग इसको ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कैंपेन है, इस कैंपेन का नाम लेट से मैं टेस्टिंग कैंपेन रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट में आप देख रहे हो आपके पास ये तीनों लेवल्स हैं। तो ये बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको चीज़ें भी नहीं पता होती कि सेटिंग्स कहाँ पर हैं क्या चीज़ें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं इस एडसेट का नाम रख देता हूँ, जैसे ये हो गया हमारा एडसेट 1, दिस इज़ फीमेल ओनली, ठीक है, दिस इज़ फीमेल ओनली एंड दिस इज़ फॉर दिल्ली, राइट। ये हमारा जो है एडसेट हो गया।
फाइन। और वेबसाइट के ऊपर अगर हम ट्रैफिक ले रहे हैं दैट्स इट। और यहाँ पर फीमेल ओनली है, हमारा बजट जो है डेली बजट वो कम ही रहेगा, मैंने 500 रख दिया। और यहाँ पर जो है हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया में हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो मेरी जो ऑडियंस है वो टारगेटिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा, दिल्ली, राइट, दिल्ली एज सिटी मैं सेलेक्ट कर लूँगा, करंट सिटी ओनली। 500 रुपये ऊपर ही मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं कुछ एज ग्रुप में भी ट्विक करना चाहूँ तो यहाँ कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट हम लोग जाना चाहें, ये जो मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से 16 टू, क्योंकि टीनेजर्स में भी दे कैन ऑर्डर, राइट। तो मैं यहाँ से 16 टू सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार 45, राइट, 16 टू 45 या 50 मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। गाइज यहाँ पर जो एज है ना मैं उसको एक बार करेक्ट कर लेता हूँ, 18 टू 50 कर देता हूँ मैं एज, बिकॉज द प्रॉब्लम इज क्योंकि मैंने 16 एज रख दी, उसकी वजह से मैं यहाँ पर जो है ना टारगेटिंग नहीं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा आईफोन 6। तो मैं आईफोन 6 यहाँ पर एंटर करता हूँ एक बार के लिए, राइट। तो गाइज आईफोन 6 से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखेंगी, बट हमें ओन्स में जाना है। देखो ये देखो ना, आईफोन 6 या 6s जो भी है, जैसे मैंने 6s ही सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, तो ओन्स आईफोन 6s हो गया यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें हमारी वही रहेंगी, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक और चीज़, क्योंकि मैंने यहाँ जो मैपिंग करी थी, जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था, राइट, अभी यहाँ पर जो हमारे पास फीमेल ऑडियंस है, राइट, अगर हम लोग फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पर अगर हमारा एड सेट है तो एड सेट के अंदर फिर एड्स भी आएंगे। तो वहाँ पर हम उन कवर्स इमेजेस को शोकेस कर सकते हैं जो थोड़ी से फेमिनिन कलर्स वगैरह, जैसे पिंक कलर्स वाले हैं या कुछ उसके ऊपर फेमिनिन आर्ट है, तो उसको हम वहां पर शोकेस कर सकते हैं, राइट। तो अब देख रहे हो हम कितने स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। हमारी फीमेल जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिए हम कलर्स भी उस टाइप के रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने एक ही एड सेट बनाया होता तो उसमें फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, राइट। तो गाइज नेक्स्ट करके जब हम लोग यहाँ पर अपने एड वाले लेवल पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा कि हमें अपना जो क्रिएटिव है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स से मैं कोई रैंडम सा ना क्रिएटिव यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं यही जो क्रिएटिव आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये मैं अगर रैंडम सा क्रिएटिव ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फाइन। तो गाइज इसके बाद मुझे यहाँ पर डुप्लीकेट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं क्विक डुप्लीकेट अगर करूँगा और मेरे 2 क्रिएटिव्स हैं दैट आई कैन डू, ठीक है, मैंने क्विक डुप्लीकेट किया एंड दिस इज एक्चुअली माई क्रिएटिव नंबर 1, ठीक है, ये हमारा क्रिएटिव नंबर 1 हो गया और ये हमारा क्रिएटिव नंबर 2 हो गया। और हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर जाना है और मैं इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर मैं कोई दूसरी इमेज अगर होगी तो उसको मैं यूज़ कर लूँगा। अभी के लिए हमारे पास इमेजेस इस अकाउंट में नहीं है, डमी अकाउंट है, तो मैं रैंडम सी इमेज यहाँ पर पिक कर लेता हूँ। तो गाइज इस टाइप से हम लोग 2 जो हमारे क्रिएटिव्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। ये हमारा टेस्टिंग कैंपेन हो गया, ये हमारा एक एड सेट हो गया। अब गाइज मुझे दूसरा एड सेट क्रिएट करना है। तो गाइज दूसरा एड सेट क्रिएट करने के लिए एक बार मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर गाइज हम लोग हैं अभी एड सेट लेवल पर। व्हाट यू कैन डू इज आप इसको सेलेक्ट करके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, यहीं पर आप एड सेट बना सकते हैं। ओरिजिनल कैंपेन में ही हम लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज कितनी डुप्लीकेट चाहिए हमें, हमें 1 कॉपी अभी चाहिए, ठीक है। तो मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ इसको, राइट। और अब इसका नाम हम लोग रख देते हैं यहाँ पर मेल, वो फीमेल थी और यहाँ पर हम लोग मेल ऑडियंस को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस कॉपी को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, फाइन। बजट हमें कुछ चेंज करना था, ठीक है, तो बजट हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1500 या 2000 जो भी हमें रखना है, ठीक है। एज अगर हमें कुछ यहाँ पर प्ले करना है एज के साथ हम लोग कर सकते हैं। जेंडर हम यहाँ पर मेन कर देंगे इस बार, ठीक है। तो गाइज कस्टम वगैरह ऑडियंस तो हमारी कोई थी नहीं यहाँ पर, राइट। तो हमने ये जो जेंडर में चेंजेस हमें मेन करने थे वो हमने कर दिए। बाकी से हमारी जो टारगेटिंग है, जो हमारी सिटी लेवल की टारगेटिंग है, वो सारी चीज़ें वही रहेंगी, फाइन। गाइज इस टाइप से अभी आप क्या देख रहे हो कि हम लोगों ने यहाँ पर 2 जो हमारे एड सेट्स हैं उनको हमने क्रिएट कर दिया। तो ये एक एड सेट हो गया, ये एक दूसरा एड सेट हो गया। अब इसके अंदर ये जो एड्स बने हुए हैं उनमें सेम क्रिएटिव्स है। व्हाट यू हैव टू डू इज इसमें आपको क्रिएटिव्स अब चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि वहां पर हम लोग फीमेल बेस्ड क्रिएटिव्स रखेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग मेल बेस्ड क्रिएटिव्स रखेंगे, ठीक है। जो भी हम लोग क्रिएटिव्स वगैरह यूज करेंगे उसमें थोड़ा सा जो मैनली एलिमेंट्स हैं उनको रखेंगे, तभी हम लोगों ने जो एड सेट्स हैं उनको अलग किया है। तो गाइस ये लॉजिक है क्यों हम लोग अलग अलग एड सेट्स बनाते हैं, क्या पर्पस होता है उनका और कितना हम स्पेसिफिक हो सकते हैं, क्योंकि ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो क्रिएटिव्स हैं, ये जो एड हैं, ये दिखेंगे एक्चुअल यूजर्स को, दिखेंगे एक्चुअल ह्यूमंस को। तो आप केवल फेसबुक एल्गोरिदम पर ही नहीं जो है अपने आप को लिमिटेड रखेंगे, आप ये भी समझेंगे कि आपका जो एक्चुअल क्रिएटिव है वो जब किसी को दिखता है तो वो उतना अपीलिंग है या नहीं है, या जो आपने क्रिएटिव बनाया वो जब जिस ऑडियंस को दिख रहा है
उसके साथ वो रिलेवेंट है या नहीं है। तो अभी अगर आप थोड़े से जो फेमिनिन कलर्स हैं, फेमिनिन अप्रोच है, फेमिनिन प्रोडक्ट्स हैं, उनको अगर आप फीमेल्स को दिखाएंगे तो देयर इज हाई चांस कि वहां पर कन्वर्जन आए, राइट। तो इन सारे एलिमेंट्स के लिए देखो हमारे पास कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस या आर्ट सेट स्ट्रक्चरिंग करने जैसे ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर आप कहीं पॉइंटर्स ले रहे हैं तो आप उनका पॉइंटर्स लेते रहें। अदरवाइज अगर कुछ इस टाइप का जो एलिमेंट आप देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पैरेलली आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको रिवीजन करने में, कभी देखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। 2-3 प्लेलिस्ट अभी इस चैनल के ऊपर चल रही है, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बाकी की सीरीज, बाकी के जो आर्ट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं। जल्दी हम और भी बहुत सारी जो प्लेलिस्ट हैं, बहुत सारी सीरीज हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, उनको हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आपको जो भी लगता है कि नए नए जो भी आर्ट प्लेटफॉर्म्स आपको सीखने हैं या कुछ आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करें, हम उसको कंसिडर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।